हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नया बहुत ही प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने तोरण पट्टी पहले से ही बना कर ले ली है। देखिए, इस तरह से मैंने बहुत ही प्यारी सी तोरण पट्टी बना कर ले ली है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप इसे मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, या फिर आप इसकी जगह कोई और तोरण पट्टी भी यूज़ कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम तोरण को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तोरण का एक साइड का झालर मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है। देखिए, इस तरह से बहुत ही सुंदर बना है। अब इसी तरह से हमें जो हमारा तोरण पट्टी का हाफ पार्ट बचा हुआ है, ये वाला, इसमें तोरण पट्टी का झालर बना कर ले लेना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब इस वाले हाफ पार्ट में हम इसका दूसरा झालर बना कर ले लेंगे। तो उसके लिए देखिए, मैंने जो हमारा हाफ पार्ट है उसका सेंटर वाला लूप लिया है। देखिए, ये जो हमारा यहाँ तक हाफ पार्ट है और ये हाफ पार्ट का सेंटर वाला लूप मैंने यहाँ पर उसमें डोर लगा ली है। देखिए, इस तरह से। अब इसे हमें बनाने के लिए 4 प्लाई वूल और 10 नंबर क्रोशिया हुक चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर व्हाइट कलर का वूल लेना है और उसे इस तरह से क्रोशिया में स्लिप नॉट लगा करके ले लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये सेंटर वाला लूप स्किप करना है और उसके साइड वाला ये जो लूप है इसमें हमें इस धागे को ज्वाइन करना है। तो देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो उसके लिए हम इस तरह से 2 फंदे लेंगे और देखिए, जो हमारा सेंटर वाला लूप था उसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, इस तरह से इस सेंटर वाले लूप में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, फिर से नेक्स्ट में और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सेम इसी तरह से। तो देखिए, इसी तरह से हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं, यानी कि 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं सेंटर वाले लूप में। अब देखिए, जो नेक्स्ट वाला लूप है उसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फिर से 3 चेन बनानी है। देखिए, 3 चेन, और जो नेक्स्ट वाला लूप आता है तो एक चेन वाला उसमें ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो देखिए, अगला राउंड बनाने के लिए हम इसको इस तरह से पीछे की ओर से घुमा लेंगे। देखिए, दूसरी साइड से हमें इस तरह से इसे घुमा कर ले लेना है। अब यहाँ पर भी हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्रोशिया में 2 फंदे लेंगे और देखिए, जो हमारा पहला वाला लूप है, यानी कि पहला वाला चेन का पहला लूप है, उसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर ले लेंगे। देखिए, एक ट्रिपल क्रोशिया और सेम वाले में और एक ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया। फिर हमें नेक्स्ट वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, एक ट्रिपल क्रोशिया और सेम वाले में और एक ट्रिपल क्रोशिया, यानी कि 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर से हमें नेक्स्ट वाले लूप में, यानी कि नेक्स्ट वाली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, एक ट्रिपल क्रोशिया और ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से हमें हर एक चेन में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया बना कर ले लेने हैं। देखिए, सेम इसी तरह से हर एक चेन में 2-2 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे पूरा कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने एक चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इसे यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब इसे हम नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहीं से हमें एक चेन बनाकर धागे को कट कर देना है। तो देखिए, इसी तरह से हमारे यहाँ पर 2 राउंड बन करके तैयार हो चुके हैं। दोनों में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट वाला राउंड बनाने के लिए हमें फिर से पर्पल कलर का वूल लेना है। इसे हम क्रोशिया में इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके ले लेते हैं। अब इसे हमें सेम वाले लूप में ज्वाइन करना है जहाँ पर हमने व्हाइट कलर के वूल को ज्वाइन किया था सेकेंड राउंड के लिए। वहीं पर हम इस पर्पल कलर के वूल को भी ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है और देखिए, नीचे से हमें 1 और 2 चेन स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर से 3 चेन बनानी है और नीचे से 1-2 चेन स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस तरह से। देखिए, इसी तरह से 3 चेन करते हुए
और नीचे से 2 चेन स्किप करते हुए और बीच में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारा ये छोटा सा लूप बचा है तो हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे सेम उस लूप में जहाँ पर हमने व्हाइट कलर को ज्वाइन किया था। अब यही से एक चेन बनाकर धागे को कट कर देना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए इस तरह से अब हमें फोर्थ राउंड बनाना है तो उसके लिए हम फिर से व्हाइट कलर का वूल लेंगे क्रोशिया में इस तरह से। और देखिए अब हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है जहाँ पर हमने पर्पल कलर के वूल को ज्वाइन किया है उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर एक पूरा लूप नहीं स्किप करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ नेक्स्ट वाली चेन में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से नेक्स्ट वाली चेन में ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 की चेन बनानी है और देखिए जो हमने पर्पल कलर की 3 चेन बनाई है उसकी जो बीच वाली चेन है सेंटर वाली उसकी चेन में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो 3 चेन का लूप है उसकी सेंटर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो लूप है उसकी सेंटर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। 3 चेन और बीच में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड वाली चेन में ज्वाइन किया था तो यहाँ पर भी हम नेक्स्ट वाली चेन में ही ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट वाली चेन में ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर हमें फिर से एक चेन बनानी है और नेक्स्ट चेन में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम 4 की चेन बनाएंगे, डिजाइन को पीछे की ओर से घुमाएंगे, दूसरी ओर से इस तरह से घुमा लेंगे और देखिए जो 3 चेन का लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 4 की चेन बनानी है और फिर से जो हमारा 3 चेन का लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 4 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले 3 चेन के लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इसी तरह से 4 की चेन और 3 वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सेम उसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने देखिए 4 चेन बना ली है। अब यहाँ पर हमें फिर से नेक्स्ट वाली जो चेन आती है हमारी, देखिए यहाँ पर हमने पहले ज्वाइन किया था उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम इसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब यहीं पर हमें फिर से 1 की चेन बनानी है और जो नेक्स्ट वाला लूप आता है यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर देंगे लूप वाले में, जो 1 चेन का लूप है उसमें ज्वाइन करेंगे। फिर से हमें यहाँ पर 4 की चेन बनानी है और डिजाइन को दूसरी ओर से घुमाना है इस तरह से। अब फिर से हमारा जो नेक्स्ट वाला लूप आता है ये वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपकी यहाँ पर 4 की चेन बहुत टाइट आती है तो आप यहाँ पर 4 की जगह 5 की चेन भी बना सकते हो। तो देखिए इसी तरह से 4 की चेन और सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। और सेम इसी तरह से हमें और 3 राउंड कंप्लीट करने हैं, यानी कि देखिए हमने यहाँ पर 3 राउंड बनाए हैं और सेम उसी तरह से और 3 राउंड हमें बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने 6 राउंड बनाए हैं। देखिए इस तरह से 6 राउंड बनाए हैं यहाँ तक। सेम उसी तरह से हम दूसरे वाले में भी 6 राउंड बनाकर ले लेते हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ नेक्स्ट वाली चेन में बनाने हैं, लूप में नहीं। तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट चेन में बनाते हुए हम यहाँ तक 6 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर 6 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमने सिर्फ नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह से बनाकर ले लिए हैं। देखिए एक चेन में बनाए हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर 6 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर लास्ट में धागे को ज्वाइन करके एक चेन बना ली है। अब इस लास्ट वाले धागे को हम यहीं से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से 6 राउंड हमने यहाँ पर बनाकर ले लिए हैं। अब अगला राउंड बनाने के लिए हमने फिर से यहाँ पर पर्पल कलर के वूल को लिया है। अब इसे हमें नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन करना है, यानी कि चेन में हमने व्हाइट कलर को ज्वाइन किया था उसके नेक्स्ट वाला जो लूप आता है उसमें हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो उसके लिए हम एक फंदा लेंगे इस तरह से और जो हमारा 4 चेन वाला लूप है
उसमें हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेंगे। अगर आपने यहाँ पर 4 की जगह 5 चेन बनाई है तो आपको यहाँ पर 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। मैंने यहाँ पर 4 चेन का लूप बनाया है तो मैं यहाँ पर 4 हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। जिसने 5 चेन बनाई है उन्हें यहाँ पर 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब फिर से नेक्स्ट वाले में 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट वाले लूप में हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक लूप में 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए हर एक लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए हर एक लूप में हमने यहाँ पर 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए इस तरह से, और इस राउंड को इसी तरह से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पर इसे ज्वाइन किया था तो इस साइड में भी हम वहाँ पर ही ज्वाइन करेंगे और यहीं से धागे को एक चेन लगाकर कट कर देंगे। देखिए मैंने ज्वाइन करके एक चेन लगा ली थी, अब धागे को कट कर दिया है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये वाला राउंड बन करके तैयार हो चुका है। अब अगले वाले राउंड के लिए हमें फिर से वाइट कलर को लेना है और इसके नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला लूप है एक चेन वाला, उसमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया की मदद से इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये जो पहला एक चेन का लूप है, देखिए ये वाला, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया, और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो लूप है, देखिए ये वाला 4 हाफ डबल क्रोशिया छोड़ करके जो लूप आता है उसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 का चेन और 3 डबल क्रोशिया, नीचे से 4 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, नीचे से 4 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करने हैं, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सेम इसी तरह से बनाते हुए मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से सेम जगह पर ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने फिर से पिंक कलर को लिया है। अब इसे हमें नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन करना है। देखिए इसके नेक्स्ट वाला एक चेन का जो लूप है उसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये वाला जो लूप है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट लूप है, वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर 2 की चेन बनाएंगे और जो अगला वाला लूप है 2 चेन वाला, उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर से 2 की चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। और सेम इसी तरह से हमें और 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। यानी कि देखिए ये पिंक कलर का एक राउंड कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें पर्पल कलर से एक राउंड बनाना है सेम इसी तरह से, और उसके बाद फिर से वाइट कलर से एक राउंड बनाना है। यानी कि और 2 राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए हम इसी तरह से और 2 राउंड, यानी कि वाइट, पिंक, फिर पर्पल और फिर वाइट, इस तरह से बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर चारों राउंड बनाकर ले लिए हैं। देखिए पहले हमने वाइट और पिंक कलर का राउंड बनाया था, उसके बाद पर्पल और वाइट कलर का मैंने बनाया है। तो सेम उसी तरह से हमें और 2 राउंड कंप्लीट करने हैं, सिर्फ कलर चेंज करना है। देखिए इस तरह से।
4 राउंड हमें बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे बनाकर ले लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें फिर से पिंक कलर के ऊल को लेना है और देखिए यहाँ पर ज्वाइन करना है जो कि हमारा वाइट कलर का लूप है। देखिए इस वाले लूप में इसे ज्वाइन करना है। अब यही से हमें डबल क्रोशिया के लिए एक फंदा लेना है और जो नेक्स्ट वाला 2 चेन का लूप है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी लूप में हमें सेम लूप में 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इस वाले लूप में 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब अगला वाला जो 2 चेन का लूप है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाला जो 2 चेन का लूप है उसमें हम 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से अगले वाले लूप में भी हमने 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। फिर से अगले वाले लूप में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से एक लूप में 10 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया है। फिर एक चेन बनाकर धागे को भी कट कर लिया है। तो आप भी यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को कट कर लीजिएगा। अब फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए हमें फिर से पिंक कलर को ही लेना है। देखिए इस तरह से और फिर देखिए 1 और 2 नंबर की चेन में इसे ज्वाइन करना है, यानी कि देखिए एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में इसे ज्वाइन करना है यहाँ पर, या फिर आप इस पहली वाली चेन में भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने सेकंड वाली चेन में ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर ले लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था उस वाले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से और फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमें राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए बस हमें जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है, बाकी सब चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए सेम इसी तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है और धागे को कट भी कर लिया है। तो अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हमें फिर से पर्पल कलर के ऊल को लेना है। देखिए इस तरह से क्रोशिया में ले लेंगे और देखिए यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखिए इस वाले लूप में जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया था उस वाले लूप में इसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हमें 3 की चेन बनानी है और देखिए नीचे से 1 और 2 चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 2-3 चेन बनाएंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। जैसे कि हमने तीसरा राउंड बनाया था सेम उसी तरह से इस राउंड को बनाना है। 3 चेन बनाएंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए 3 चेन, फिर 2 नीचे से स्किप करनी है और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरे राउंड में इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए इसी तरह से मैंने पूरा राउंड बनाकर ले लिया है और लास्ट में यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, फिर एक चेन बनाकर इसे भी कट कर लिया है। तो देखिए इसी तरह से हमने इस वाले पार्ट को भी बनाकर ले लिया है। अब हमें ये वाला फ्लावर बनाना है, जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में लगाया है सेम उसी तरह का फ्लावर हम इस वाले पार्ट में लगाने के लिए भी बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं।
उसके लिए हमने यहाँ पर पिंक कलर का ऊन लिया है और क्रोशिया लिया है। फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले मैजिक रिंग बनानी है। देखिए इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे। अब यहीं पर हमें 2 चेन बनानी है और इसी मैजिक रिंग में हमें 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहली 2 चेन यानी कि हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया है, तो हम इस रिंग में 11 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें टोटल यहाँ पर 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 12 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब मैजिक रिंग को पीछे से खींचना है और देखिए ये दूसरी वाली चेन है। हमने जो कि पहले 1 और 2 चेन बनाई थी, उसमें से दूसरी वाली चेन में इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और धागे को यहीं से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें एक छोटा सा राउंड बनाकर ले लेना है। अब मैजिक रिंग का जो पीछे वाला धागा है उसे हम इस तरह से छुपा लेंगे और बचे हुए को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये छोटा सा राउंड बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम और 4 राउंड बनाकर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल 5 राउंड हमने बनाकर ले लिए हैं। अब फ्लावर बनाने के लिए हमें यहाँ पर सुई में धागे को ले लेना है और जो हमने छोटे छोटे राउंड बनाए हैं उसे इस तरह से सुई में अटैच करना है। देखिए इस तरह से हम सारे जो राउंड बनाए हैं उसे इसमें लगा लेंगे। तो देखिए इसे इस तरह से धागे में ले लेना है और पीछे से अच्छे से 2 गांठ लगाकर ले लेनी है। देखिए अब हमें यहाँ पर एक मोती लगाना है, तो मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का मोती लगा रही हूँ। आप इसकी जगह कोई और भी मोती लगा सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से सुई की मदद से हमें इसमें मोती लगा कर ले लेना है और पीछे से जो हमारे 2 धागे हैं उनमें फिर से एक गांठ लगा कर ले लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारा मोती लग गया है। अब जो बचे हुए धागे हैं इन्हें हमें कट करके लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन करके तैयार हो चुका है। इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर सेंटर पे इसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम फिर से सुई में धागे को लेंगे और देखिए इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए नीचे से ऊपर की ओर सुई को निकाला है, फिर से ऊपर से नीचे की ओर निकालेंगे और पीछे से अच्छी तरह से 2 गांठ लगा कर ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से पीछे की ओर से निकालना है और यहाँ पर अच्छे से 2 गांठ लगा कर ले लेनी है। अब बचे हुए धागे को इस तरह से हम एक दूसरे में से निकाल लेंगे और बचे हुए को कट कर देंगे। अब ये जो हमारे दूसरे इस तरह से निकले हुए धागे हैं उन्हें भी हमें क्रोशिया की मदद से इस तरह से अंदर की ओर डालना है और जो बचते हैं उन्हें कट कर देना है। सेम इसी तरह से हमें जो बाकी के धागे हैं उन्हें भी कट कर देना है। तो देखिए इसी तरह से हमने फ्लावर को लगा कर ले लिया है और अब हमें ये वाले जो हमारे लटकन है उन्हें लगाना है। तो ये फ्लावर मैंने पहले से ही बनाकर ले लिए हैं और इसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड स्क्रीन पे भी इस फ्लावर का लिंक मैं लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से अब हमें इन लटकन को यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो उसके लिए मैंने सुई में पर्पल कलर के ऊल को लिया है और उसी से हम यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हमें बाकी के लटकन भी ज्वाइन करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक ही लटकन ज्वाइन किया है। अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर दूसरा लटकन भी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए इस तरह से वो भी बहुत प्यारा दिखता है, 2 लटकन भी बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही ज्वाइन किया है। अब सेंटर वाले पे हमें यहाँ पर 3 लटकन ज्वाइन करने हैं। तो देखिए सेंटर में हम इस तरह से 3 लटकन को ज्वाइन करेंगे। और
और इस दूसरी वाली साइड में फिर से एक लटकन को ज्वाइन करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे लटकन को ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारा तोरण का डिजाइन बन करके तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तोरण पट्टी का और इस लटकन का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर मेरे इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल पर भी जा करके देख सकते हो। आपको कहीं भी मिलेगा तो ज़रूर देख लेना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियोज़। थैंक यू।